नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 2.2 का। इसमें हमारे को क्या करना है, समीकरणों को हल करना है। पहला प्रश्न है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। और ये जो समीकरण होते हैं ये रैखिक समीकरण हैं। इसमें हमारे को x का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह से अगर हमारे को पद देते हैं तो हम कैसे हल करते हैं। तो ऐसे में हमारे को क्या करना चाहिए कि जो दोनों पक्ष हैं, इन दोनों पक्षों के जो हर हैं उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों के हर का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इनके दोनों पक्षों के हर कौन कौन से हैं, 2, 5, 3 और 4। इनका सबका अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम। किसका भाग लगाएंगे, पहले 2 का। कितनी बार गया, एक बार। 5 में जाता नहीं है, 3 में जाता नहीं है, 2 में कितनी बार गया, 2 बार। वापस किसका भाग लगाएंगे, 2 का। 1 में जाएगा नहीं, 5 में नहीं, 3 में भी नहीं, और 2 एकम 2। अब किसका लगाएंगे, 3 का भाग। 1, 5 और 3 एकम 3 और 1। अब किसका लगा देंगे, 5 का लगा देंगे। तो अब इनको हम गुणा कर देते हैं, हमारे को क्या प्राप्त होता है, एलसीएम। 5 को 3 से गुणा किया तो 15, 15 को 2 से किया तो 30, और 30 को जब 2 से गुणा करते हैं तो कितना जाता है, 60। यानी कि इनके जो चारों जो हर हैं, इन चारों हरों का अपने को एलसीएम कितना प्राप्त हो रहा है, 60 प्राप्त हो रहा है। तो हमारे को एलसीएम प्राप्त हो गया है 60। अब क्या करेंगे, दोनों जो पक्ष हैं इनको 60 से गुणा कर देते हैं। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों को 60 से गुणा करने पर। तो इस पूरे पद को भी, ये जो है इधर वाला पक्ष, इसको भी 60 से गुणा करेंगे और इस पक्ष को भी 60 से गुणा करेंगे। तो पहले इसको गुणा करते हैं 60 से, तो 60 कोष्टक में रख देते हैं इसको, x/2 माइनस 1/5। अब इसको भी 60 से गुणा करेंगे तो 60 x/3 प्लस 1/4। अब कोष्टक का यहाँ मतलब है कि ये 60 जो है वो इस पे भी गुणा है और ये 60 जो है ये इससे भी गुणा है। तो अब इनको अलग अलग कर देते हैं। तो 60 गुणा x/2, फिर माइनस, फिर इससे भी 60 को गुणा करेंगे तो 60 गुणा 1/5। आगे इधर हो जाएगा 60, पहले इससे गुणा करेंगे तो 60 गुणा x/3, फिर प्लस, अब 1/4 से भी गुणा करेंगे तो 60 गुणा 1/4। अब हम क्या करते हैं कि इसको कटते हैं तो काट देते हैं। तो 2 के पाड़े से दोनों कट रहे हैं तो 2 एकम 2, और ये कितनी बार कट जाएगा, 30 बार। ये 5 के पाड़े से कट रहा है, 5 एकम 5, और ये कितनी बार कट जाएगा, 12 बार। ये 3 के पाड़े से कटेगा, 3 एकम 3, और ये कितने से कट जाएगा, 20 से। और ये 4 एकम 4, और कितने से कट जाएगा, 15 से। कटने के बाद में हम इनको अब लिख देते हैं। इधर क्या बचा, 3 और x। तो 30 को x से गुणा करेंगे, 30 और x बचा, तो 30 को x से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 30x, माइनस 12 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 12, बराबर इधर क्या बचा, 12 और x, 20 और x। तो 20 को x से गुणा किया तो कितना जाएगा, 20x, और इधर आ जाएगा प्लस 15 एकम 15। अब ये हमारे पास में एक सरल रूप में मिल गया है। अब हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण। पक्षांतरण जब हम करेंगे तो क्या है कि हमारे को x वाले पद एक तरफ चाहिए, हमारे को मान किसका निकालना है, x का। तो हम यहाँ लिख देंगे पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण करेंगे तो ये तो क्या है, 30x पहले से है, इस 20 को इधर लाएंगे प्लस में तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो माइनस के 20x बराबर, इधर पहले से क्या है, 15, और इस 12 को हम उधर लेके जाएंगे तो माइनस में तो किस में जाएगा, प्लस में। तो प्लस के 12। अब आगे देखो, 30x में से 20x घटा दिए तो कितना बच गया, 10x, बराबर 15 में 12 जोड़े तो 27। मान किसका निकालना हमारे को, x का। तो x के अलावा क्या है यहाँ पर, 10 है, और 10 और x किस रूप में है, 10x यूं ही तो है, 10 गुणा x, यानी दोनों आपस में क्या है, गुणे के रूप में। तो 10 किस में जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 27/10, 27/10
10। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस समीकरण को हल करने पर हमारे को x का मान कितना प्राप्त होता है? 27/10। अब देखते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल हमारे को दे रखा है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। इसमें भी दो पक्ष हैं। अब इन दोनों पक्षों का हम हर जो है उनका क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो हम ले लेंगे दोनों पक्षों के हर का एलसीएम। तो दोनों पक्षों के हर का क्या निकाले अपन? एलसीएम निकालेंगे। तो क्या क्या है हर में? 2, इधर 4 और 6। इधर कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो 2 का भाग देंगे, 1 बार, इसमें 2 बार और इसमें 3 बार। फिर वापस किसका भाग लगाएंगे? 2 का। ये 1 आ गया, ये 3 और 1। अब किसका लग जाएगा? 3 का। अब हमारे पास में यह है तो इनको गुणा कर दो। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। यानी हमारे को इसके हर का जो एलसीएम प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है? 12 प्राप्त हो रहा है। तो एलसीएम हमारे को मिल गया है 12। अब क्या करेंगे? पिछले प्रश्न की तरह ही दोनों पक्षों को किससे गुणा कर देंगे? 12 से गुणा कर देंगे। तो दोनों पक्षों को 12 से गुणा करने पर, यानी इस पूरे पक्ष को 12 से गुणा करेंगे और इसको भी 12 से गुणा करेंगे। तो इसको पूरे को 12 से गुणा करना है तो क्या लिखेंगे? 12 और इसको पूरे को रख देते हैं कोष्टक में। यानी ये पूरा का पूरा जो पक्ष है वो 12 से गुणा कर रहे हैं। प्लस 5n/6 बराबर 21 गुणा 12। ठीक है। अब इनको अलग अलग कर देते हैं। 12 को पहले n/2 से गुणा करना है तो n/2, फिर माइनस इसको भी 12 से गुणा करना है तो 12 गुणा 3n/4, फिर प्लस इसको भी 12 से गुणा करना है तो 12 गुणा 5n/6 बराबर 21 को किससे गुणा करना है? 12 से गुणा करेंगे। तो 21 को जब 12 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा? तो 21 गुणा 12, 2 एकम 2, 2 2 4 और 1 एकम 1 और 1 और 2, कितना जाएगा? 2 5 2। हमारे कितना प्राप्त हो गया है? 252। तो इसको हम गुणा करके लिख देते हैं। तो ये हमारे को 21 और 12 को गुणा किया तो कितना प्राप्त हो गया है? 252। अब इसको काट देते हैं। ये 2 के पाड़े से कट रहा है, 2 एकम 2 और यहाँ पर कितना जाएगा? 6। ये 4 एकम 4 और ये कितना जाएगा? 3 और ये 6 एकम 6 और ये 6 दूने 12। इसके बाद क्या होगा? यहाँ क्या बचा? 6 गुणा n यानी 6n माइनस इधर क्या बचा? 3 गुणा 3n, 3 3 9, 9n प्लस क्या बचा? 2 गुणा 5n, 5 को 2 से किया तो कितना आ गया? 10n बराबर हमारे पास आ जाएगा 252। अब हम क्या करते हैं कि ये जो n है इनको हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे? प्लस वाले एक साथ कर लो। 10 और 6, 16 प्लस के हैं और 9 माइनस के हैं। यानी प्लस वाले तो हैं 16n और माइनस के हैं 9n। ये 10 और 6 ये प्लस के हैं तो 16n कर दिया और ये माइनस के, और बराबर कितना जाएगा? 252। अब आगे देख लेते हैं। 16n में से कितने n घटाने हैं? 9n घटाने हैं। तो हमारे पास में कितना बच गया? 7n और 7n बराबर कितना है? 252। मान किसका निकालना है? n का निकालना है। तो n बराबर इस 7 को उधर ले जाएंगे, 7 गुणे में तो किस में चला जाएगा? भाग में। तो 252/7 यानी 252 में हम क्या लगा देंगे? 7 का भाग लगा देंगे। तो 7 का भाग लगाएं तो 7 3 21, 21 अगर 4 बच्चे तो 42, 42 यानी कितना हो जाएगा? 6 37 42 यानी n बराबर 36। तो हमारे को n का मान कितना प्राप्त हो गया है? 36 प्राप्त हो गया। 252 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 36 बार। तो हमारे को प्रश्न संख्या 2 का कितना उत्तर प्राप्त हुआ है? 36 प्राप्त हो गए हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 3 हमारे को दे रखा है x + 7 माइनस 8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2। हम सेम वही प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। दोनों
पक्षों के हर का एलसीएम। तो दोनों जो पक्ष हैं इनके जो हर हैं उनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, और इसके अलावा इधर क्या क्या बचा, 3, 6 और 2। तो इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। और इनके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, 1, पहले 2 का भाग लगाया तो 3, इसमें 3 बार, और ये 1 और ये भी 1। अब किसका भाग लगा देंगे, 3 का 1, 1, 1 और 1। अब ये क्या क्या है, 2 गुणा 3, तो 2 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 6। यानी हमारे को जो एलसीएम प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ है, 6 प्राप्त हुआ है। अब क्या करेंगे, दोनों जो पक्ष हैं उसको 6 से गुणा कर देते हैं। तो दोनों पक्षों को 6 से गुणा करने पर, अब ये सारे पद गुणा होंगे 6 से, तो 6 इसको कोष्टक में रख देते हैं, x प्लस 7 माइनस 8x बटे 3 कोष्टक बंद, बराबर इस पक्ष को भी कितने से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। तो 6 और कोष्टक में रख देते हैं 17 बटे 6 माइनस 5x बटे 2। इसका मतलब कोष्टक में रखने का है कि ये सभी पदों से गुणा हो रहा है 6 भी, और यहाँ पे भी 6 सभी पदों से गुणा हो रहा है। अब इसको 6 को पहले x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x प्लस 6 को 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42। और उसके बाद में 6 को किससे गुणा करेंगे, 8x बटे 3 से। ऐसा ही हम इधर कर लेंगे, 6 को किससे गुणा करेंगे, पहले 17 बटे 6 से, फिर माइनस 6 को इस पद से भी गुणा करेंगे तो 6 गुणा 5x बटे 2। इधर क्या हो जाएगा, ये तो 6x ऐसा का ऐसा प्लस 42, ये 3 एकम 3, 3 दूने 6, 2 से कट गया तो ऊपर क्या बचा, 2 और 8, 8 दूने 16, यानी 16x बराबर, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6, कितना बच गया, 17 बच गया। और इधर क्या बचा, 2 एकम 2 और 2 3 6, ये 2 के पारी से कट गया, तो इधर है 3 गुणा 5x, तो 5 3 15x। अब हम क्या कर लेंगे, पक्षांतरण। तो पक्षांतरण करेंगे तो x वाले पद एक तरफ आ जाएंगे और ये पद एक तरफ आएंगे। तो हम कर देते हैं पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण करने पर क्या होता है, देखो यहाँ पर पहले से क्या है 6x, तो हम लिख देंगे 6x, फिर माइनस 16x, क्योंकि हमारे को ये जो हैं x वाले पद उनको एक तरफ करना है। अब ये माइनस का 15x है, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का तो किस में आएगा, प्लस में, तो प्लस के 15x बराबर में 17 तो यहाँ पर पहले से है, और ये 42 है, इसको अपन क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो प्लस से किस में चला जाएगा, माइनस में, यानी माइनस के 42। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, हल। अब प्लस वाले अक्ष कितने हो गए, 6 तो ये रहे, 15 ये रहे, यानी कि 21 अक्ष तो प्लस के हैं और माइनस के कितने हैं, 16x बराबर, प्लस के तो हैं 17 और माइनस के कितने हैं, 42, यानी कि अपना जो है अल्लाह वो किस में आएगा, माइनस में। कितना आएगा, 42 में से 17 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 25। इधर 21 में से हमने 16 घटाए तो कितना बचा हमारे पास में, 5x बराबर माइनस के 25। मान किसका याद करना है, x का याद करना है। तो 5 को भी उधर लेके जाएंगे, 5 अभी यहाँ पर गुणे में है तो किस में चला जाएगा, भाग में, तो माइनस 25 बटे 5। तो x बराबर 25, माइनस 25 में 5 का भाग लगाएं तो 5 5 25, यानी माइनस के 5। तो हमारे को x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 5 प्राप्त हो जाता है। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 5 को। इसमें हमारे को समीकरण दे रखी है x माइनस 5 बटे 3 बराबर x माइनस 3 बटे 5। तो हमारे को ये तो ध्यान रखना हमारे को कि ये चर जो है x का मान ज्ञात करना है। प्रक्रिया हमारी सेम ही रहेगी, दोनों पक्षों के हर का एलसीएम। तो दोनों पक्ष हैं उनके हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम। इधर क्या है 3, इधर कितना है 5। 3 का और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 का भाग दिया कितनी बार, एक बार, और 5 ऐसा का ऐसा,
इधर 5 का दिया तो एक बार, तो हमारे पास में एलसीएम कितना आ गया 3 गुणा 5 यानी कि 15। तो हमारे को एलसीएम यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया है 15 प्राप्त हो जाता है। अब आगे देखते हैं, दोनों पक्षों को 15 से गुणा करने पर, अब ये जो दोनों पक्ष हैं इनको किससे गुणा कर देंगे 15 से गुणा करेंगे, तो इसको पहले 15 से गुणा करते हैं, तो 15 कोष्टक में रख देते हैं x माइनस 5/3 बराबर, इसको भी 15 से गुणा करेंगे तो x माइनस 3/5। अब ये पूरा एक पद है और इधर भी ये 15 से गुणा हो रखा है, तो हम क्या करेंगे इसको डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं क्योंकि ये गुणे में है। तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 यानी 5 के 3 के पाड़े से कट गया, और ये कौन से पाड़े से कट जाएगा 5 के पाड़े से, तो 5 एकम 5 और 5 तिये 15। अब इधर क्या बचा, बाहर तो गुणे में तो बचा 5 और कोष्टक में क्या बचा x माइनस 5, इधर बाहर तो कितना बचा 3 और अंदर क्या बचा x माइनस 3। अब इसको हल कर लेते हैं, 5 को x से भी गुणा करेंगे और 5 को माइनस 5 से भी गुणा करेंगे। 5 को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x, 5 को माइनस 5 से गुणा करेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, यानी कि किस में आएगा माइनस में, बराबर 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x, और 3 को माइनस 3 से गुणा करेंगे, ये प्लस है और ये माइनस है तो किस में आएगा माइनस में, तो 3 तिये 9। अब हम क्या कर लेंगे पक्षांतरण, तो अब कर लेंगे हमें पक्षांतरण, यानी पक्षांतरण करने पर, अब पक्षांतरण करेंगे तो क्या x वाले पद एक तरफ कर देते हैं और संख्याओं को एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना है 5x, अब ये 3x को इधर लेकर आएंगे तो इधर प्लस का, तो इधर किस में आ जाएगा माइनस में, तो 5x माइनस 3x बराबर -9 इधर पहले से है और ये 25 है, ये इधर माइनस का उधर किस में चला जाएगा प्लस में, यानी प्लस का 25। 5x में से 3x घटाए कितने बचे 2x, प्लस के 25 और माइनस के 9, यानी कि 25 में से 9 घटाने हैं, तो 25 में से अब हम 9 घटाएंगे तो हमारे पास कितने आएंगे 16, तो 25 में से 9 घटाए कितना आ गया 16, तो 2x बराबर है 16। ज्ञात किसका मान करना है, मान किसका ज्ञात करना है x का, तो x को तो इधर रखेंगे, 2 को भी उधर ले जाएंगे, 2 यहाँ पर गुणे में है तो किस में जाएगा भाग में, तो 16/2। अब 16 में 2 का भाग जाता है कितनी बार 8 बार, तो x का मान हमारे को कितना प्राप्त हो गया है 8 प्राप्त हो जाता है। ये है प्रश्न 4। अब हम हल करेंगे प्रश्न 5 को। प्रश्न 5 में भी देखो समीकरण है तो दो पक्ष होने ही हैं। अब हम क्या करते हैं दोनों पक्षों का हर का क्या ले लेंगे एलसीएम, तो हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों के हर का एलसीएम, एलसीएम यानी लस है पे, तो कौन कौन से हैं हर, एक तो है 4, एक है 3, एक है 3 और इसके बट्टे में क्या 1, इनका क्या निकालेंगे एलसीएम। पहले 2 का भाग लगाएंगे तो 2 बार 3 और 3 और ये 1 ऐसा का ऐसा, वापस 2 का भाग लगाएंगे तो 1 बार 3 और 3 और 1, अब किसका लगा देंगे भाग 3 का 1 1 1 और 1, तो हमारे पास में क्या आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो हमारे को एलसीएम प्राप्त हो गया है 12। अभी इस एलसीएम जो लिया है इस एलसीएम को दोनों पक्षों में क्या कर देंगे गुणा, तो दोनों पक्षों को 12 से गुणा करने पर, 12 से गुणा करेंगे यानी इस पूरे पद को भी 12 से गुणा, तो अपन एक बार इसको इधर ही लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे 12 और इसको किस में लिख देंगे अपन कोष्टक में लिख देंगे, तो कोष्टक में लिखेंगे तो कैसे आ जाएगा 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3, यानी इस पूरे पद को भी 12 से गुणा करेंगे और इधर भी इस पूरे पद को हम किससे गुणा करेंगे 12 से गुणा कर देते हैं, पूरे पक्ष को कर देते हैं। ठीक है, चलो अब इसको अलग अलग गुणा करके देख लेते हैं। तो 12 पहले तो ये इससे गुणा होगा
इस वाले पद से, तो 3t माइनस 2/4, फिर माइनस इस पद से भी 12 को गुणा करना पड़ेगा, तो 12 2t प्लस 3/3 बराबर में पहले इससे गुणा करेंगे, तो 12 गुणा 2/3 माइनस 12 को t से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12t। चलो अब ये क्या है कि इसको गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करेंगे तो अपन ये गुणे में है तो इसको काट सकते हैं, तो 4 के पाड़े से कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, तो कितने से कट गया ये 3 से। इसको भी काटेंगे 3 एकम 3 और 3 चौक 12, और इधर भी कट जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौक 12। अब ऊपर क्या बचा, बाहर तो बचा है 3, अंदर क्या बचा 3t माइनस 2। इधर देख लो बाहर तो कितना बचा 4 और अंदर क्या बचा है 2t प्लस 3। आगे देखेंगे तो इधर कितना आ गया 8, और इसके आगे इधर कितना आ जाएगा माइनस के 12t। अब इसको हल कर लेते हैं अपन, हल करेंगे तो कैसे होगा, 3 को 3t से गुणा किया तो 3 तिये 9t, माइनस 3 को माइनस 2 से किया तो 3 दूनी 6, माइनस 4 को 2t से गुणा किया तो 4 दूनी 8, ये पर माइनस का ये प्लस का तो किस में आएगा माइनस में, तो माइनस 8t प्लस 1। हाँ अब ये माइनस का ये प्लस का तो किस में जाएगा माइनस में, तो 4 तिये 12 बराबर में कितना जाएगा 8 माइनस 12t। अब इनका अपन क्या कर लेंगे पक्षांतरण, तो हम लिख देंगे पक्षांतरण करने पर। अब अपन इसका क्या कर लेते हैं पक्षांतरण करते हैं, ये क्या है पहले से ही 9t, अब t वाले एक साथ रख लेते हैं माइनस 8t। अब इधर तो t में कोई है नहीं, अब इधर ये 12t है माइनस में, तो इधर किस में आ जाएगा प्लस में, तो ये आ जाएगा 12t बराबर, इधर पहले से कितना है 8, और इधर से संख्याओं को लेके जाएंगे, माइनस का 6 उधर जाएगा तो किस में जाएगा प्लस में, तो प्लस का 6, और ये माइनस का 12 भी उधर जाएगा तो किस में जाएगा प्लस में, यानी प्लस का 12। अपन यहाँ तक इसको लिख लेते हैं। अब देखो प्लस ये t वाले जो हैं समान पदों को एक साथ कर देते हैं, प्लस वाले एक साथ और माइनस वाले एक साथ। प्लस वाले कौन कौन से हैं 12 और 9, तो 12 और 9 कितने हो गए 21t, माइनस का कितना है 8t बराबर, इसमें सारे प्लस के हैं तो 12 और 6 18, 18 और 8 26, तो इधर कितना जाएगा 26। इधर हम 21t में से 8t घटा देते हैं, तो 21t में से 8t घटाएंगे तो कितना बचेगा 13t, तो 13t बराबर कितना आ गया 26। मान किसका निकालना है t का, तो t बराबर 26, और ये 13 गुणे में था किस में चला जाएगा भाग में, यानी t बराबर 26/13, तो t बराबर कितना जाएगा 26 में 13 का भाग लगा दूँ तो 13 दूनी 26, यानी t बराबर हमारा उत्तर कितना जाएगा 2 आ जाएगा। इस प्रकार हमारे जो 5वीं समीकरण है इसका उत्तर कितना प्राप्त होगा 2 प्राप्त होता है। अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 6 का, जिसमें हमारे को दे रखा है m-1/2 बराबर 1 - m-2/3। इसमें भी हम वही प्रक्रिया है उसी का इस्तेमाल करेंगे, दोनों पक्षों के हर का एलसीएम। तो दोनों पक्ष जो है इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना मानते हैं 1, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 1 मानते हैं। तो हमारे पास हर क्या क्या है, एक तो 2 है, एक 3 है, और एक अपन ने क्या माना 1। पहले किसका भाग लगाएंगे 2 का 1 और 3, और यहाँ 1, अब किसका लगा देंगे 3 का, तो आ जाएगा 1 1 और 1, तो 3 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 6। तो हमारे पास में एलसीएम जो प्राप्त हो रहा है कितना प्राप्त हो रहा है 6 प्राप्त हो रहा है। चलो तो हमारे को एलसीएम प्राप्त हो गया है 6। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 6 से गुणा करने पर, अब ये जो दोनों पक्ष है इसको किससे गुणा करेंगे 6 से, तो इस पूरे पक्ष को किससे गुणा करेंगे 6 से, तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 कोष्ठक में लिख देंगे m, पूरे पक्ष को लिख देते हैं m-1/2 बराबर, इसको भी पूरे को 6 से गुणा करेंगे तो 6, और कोष्ठक में 1 -
m-2/3। ठीक है, अब इसको अपन कोष्टक को खोल लेते हैं। तो 6 को पहले m से गुणा किया तो कितना आ गया 6m, फिर माइनस, अब 6 को इस पूरे पद से गुणा करेंगे तो 6 गुणा m-1/2 बराबर, इसको 6 को 1 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 6, माइनस इस पूरे पद से 6 को गुणा करेंगे तो 6 गुणा m-2/3। अब यहाँ तो आ जाएगा 6m माइनस, ये इसमें आपस में कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिये 6, तो क्या बचा इधर, बाहर तो 3 और अंदर m-1 बराबर 6। इसको भी 3 एकम 3 और 3 दूने 6, 3 के पाड़े से कट रहा है, तो बाहर कितना बचा 2, अंदर क्या बचा m-2। अब आगे क्या करेंगे 6m, कोष्टक को हल कर लेते हैं। 3 को पहले m से गुणा किया तो कितना आ गया 3m, फिर 3 को -1 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 बराबर, इधर 6 पहले से है कोष्टक को हल करेंगे, -2 को m से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा -2m, और -2 को -2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा +4। अब हम क्या करते हैं कि जो समान पद है उनको एक तरफ कर लेते हैं, तो क्या कर लेंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। अब जब हम पक्षांतरण करेंगे तो m वाले पद वो एक तरफ कर लेंगे और संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं। देखो ये कितना है 6m -3m, इधर तो हो गया पूरा। अब इधर से ये -2m है, इसको इधर लेकर आएंगे तो किस में आ जाएगा प्लस में, तो +2m बराबर, इधर क्या बचा हुआ था पहले से 6 और क्या बचा हुआ है +4, इधर से अपन किसको लेके चले गए 3 को, प्लस में था किस में चला गया माइनस में, यानी -3। अब m वाले कितने हैं देखो, प्लस के कौन कौन से 6m और 2m, कितने हो गए 8m -3m बराबर, इधर प्लस की संख्या कितनी है 6 और 4 10 -3। अब 8m में से 3m अपन ने घटाए तो कितना बच गया अपने पास में 5m, 5m बराबर कितना आ गया 7, मान किसका निकालना है m का, तो 5 को भी उधर ले जाओ, 5 अभी गुणे में किस में चला जाएगा भाग में, तो आ जाएगा भाग में 7/5, तो हमारे को m का मान प्राप्त हो जाता है 7/5। अब हम पढ़ते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या दे रखा है हमारे को, 3 कोष्टक में दे रखा है t-3 बराबर 5 और कोष्टक में दे रखा है 2t + 1। तो इस कोष्टक को हल कर लेते हैं। कोष्टक को हल करेंगे तो 3 को t से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 3t, फिर 3 को -3 से गुणा करेंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो माइनस आता है हमेशा, तो ये आ जाएगा 3 3 9 माइनस का बराबर, इधर 5 को अपन 2t से गुणा करेंगे तो 5 को 2 से करेंगे तो कितना जाएगा 10t, और फिर 5 को कितने से गुणा करेंगे 1 से, तो 5 एकम 5। अब ये आ गया तो हमारे को तो सीधा सा काम, अभी तो क्या करना है पक्षांतरण, तो क्या लिख देंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करेंगे यानी t वाले पद एक तरफ कर लेते हैं और संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं, तो 3t, इस 10t को इधर लाएंगे, ये प्लस में है तो इधर किस में आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में आ गया तो क्या जाएगा 10t बराबर, ये 5 पहले से यहाँ पर है और ये 9 है, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस में था किस में चला जाएगा प्लस में, यानी प्लस के 9, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस के तो 3t हैं और माइनस के कितने हैं 10t हैं, तो कौन सा पूर्णांक बड़ा है -10 वाला पूर्णांक बड़ा है, तो इस किस में आएगा -7t बराबर 5 और 9 कितने हो गए 14। मान किसका निकालना है t का निकालना है, तो t का निकालना है तो यहाँ देखो समझो आप, -7 गुणा t, ये इस रूप में है -7 गुणा t, और हमारे को यहाँ पर t को ही रखना है, तो ये -7 से गुणा है तो -7 पूरा का पूरा उधर जाएगा, तो ये क्या जाएगा 14/-7। और आपको पता है कि प्लस की संख्या में माइनस की संख्या का भाग देते हैं या माइनस की संख्या में प्लस की संख्या का, जब दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हमारा उत्तर किस में आता है माइनस में, और अगर दोनों चिन्ह समान होते हैं चाहे प्लस की हो चाहे दोनों माइनस की हो तो किस में आता है उत्तर प्लस में आता है। ये अपने 2.1 में पढ़ा था। तो इसका कितना जाएगा 7 में कितनी बार 2 बार, यानी -2, तो हमारा उत्तर कितना जाएगा
t बराबर है -2। अब हम हल करेंगे 8वें सवाल को। 8वां सवाल दे रखा है 15, कोष्टक में दे रखा है y -4, फिर -2, कोष्टक में दे रखा है y -9, फिर +5 और कोष्टक में y +6 बराबर क्या है 0। इसको हल करेंगे तो पहले तो कोष्टक को हल कर लेते हैं। तो कोष्टक को हल करेंगे तो 15 को पहले y से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15y, फिर 15 को -4 से गुणा करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है तो किस में आएगा माइनस में, 15 चौके 60, फिर ये -2 को y से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -2y, फिर -2 को -9, दोनों समान चिन्ह हो गए तो किसका आएगा प्लस का, कितना आ जाएगा 18, फिर +5 को y से करेंगे तो कितना जाएगा 5y, फिर +5 को 6 से किया तो कितना जाएगा 30 बराबर क्या है 0। अब हमारे को क्या करना है कि समान जो पद हैं उनको एक साइड में कर लेते हैं। जैसे 15y, इधर ये माइनस का 2y और क्या है इधर प्लस का 5y, फिर संख्या कौन कौन सी है माइनस के 60 और क्या है प्लस का 18 और प्लस का 30 बराबर क्या है 0। अब हम इधर क्या कर लेते हैं कि ये y जो है तो प्लस वाले y कितने हैं, एक तो 15 और एक 5, तो 15 और 5 कितने हो गए 20y, माइनस के कितने सिर्फ 2y। इधर प्लस की संख्याओं को एक साथ कर लेते हैं, तो प्लस की संख्याओं को एक साथ करेंगे तो 30 तो ये रहा और 18 ये रहा, तो 30 और 18 कितने हो गए, प्लस की संख्या करें तो 30 और 18 कितने हो गए 48, और माइनस का कितना है 60 बराबर कितना है 0। अब क्या करेंगे 20y में से 2y घटाएंगे तो कितना बचेगा 18y, और इसको देख लेते हैं 48 में से कितने घटाएंगे -16, तो माइनस वाला पूर्णांक बड़ा है तो कितना जाएगा -12 बराबर 0। मान किसका निकालना है y का, तो y का निकालना, तो इसके अलावा जो भी उनको क्या करना है पक्षांतरण, तो हम पक्षांतरण करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले अपन 12 का पक्षांतरण कर देते हैं, तो 18y बराबर 12 का उधर अपने पक्षांतरण किया तो माइनस का तो किस में चला जाएगा प्लस में चला गया तो कितना जाएगा 12। अब किसका पक्षांतरण कर देंगे अपन 18 का भी कर देंगे, तो y बराबर 18 यहाँ पे किस में है गुणे में है, तो गुणे में या तो किस में जाएगा भाग में जाएगा, तो 12/18। अब इसको क्या है ये दोनों कट रहे हैं, कौन से पाड़े से कट रहे हैं 6 के पाड़े से, तो 6 के पाड़े से क्या कटेगा 6 दूनी 12 और 6 तिये 18, यानी y बराबर हमारे को कितना प्राप्त हो रहा है 2/3, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2/3। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 9 को। तो प्रश्न नंबर 9 को जब हम हल करेंगे तो इसमें हमारे को क्या दे रखा है 3 कोष्टक में 5z - 7 और -2 कोष्टक में 9z - 11 बराबर 4 कोष्टक में 8z - 13 और -17। तो पहले कोष्टक को हल कर लेते हैं, तो कोष्टक को हल करेंगे तो 3 को 5z से गुणा करेंगे तो 5 को 3 से किया तो कितना आ गया 15z, फिर ये प्लस का और ये किसका माइनस का, तो 3 को -7 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 21। फिर इसको भी हल कर लेते हैं, -2 को 9z से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, ये प्लस का ये माइनस का तो किस में आएगा माइनस का 18z, और ये माइनस और ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस का 11 दूनी 22। फिर बराबर इस कोष्टक को हल कर लेते हैं, 8 को 4 से करेंगे तो 8 चौक 32z, और 13 को कितने से गुणा करेंगे 4 से, ये माइनस से ये प्लस है तो किस में आएगा माइनस में, तो 13 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 52 और -17। अब आगे चलो, अब इसमें क्या है कि जो z वाले हैं उनको एक साथ कर लेते हैं और संख्याओं को एक साथ कर लेते हैं, तो 15z और इधर -18z, और संख्या कौन कौन सी हैं 21 और प्लस के 22, इधर z में क्या है 32z। अब ये 52 भी माइनस का है और 17 भी माइनस का है, तो माइनस के टोटल कितने हो गए 7 और 2 9, 5 और 1 6, यानी 69। अब आगे देखो, प्लस के 15z और माइनस के 18z तो कितना जाएगा माइनस के 3z, माइनस के 21 और प्लस का 22 तो कितना बचा प्लस का 1 बराबर, इधर तो आ जाएगा 32z - 69।
अब हम क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो पक्षांतरण करेंगे तो जेड वाले पद एक तरफ कर लेंगे और संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं। तो -3z तो ये पहले से है, इसको पक्षांतरण करके इधर लाएंगे, प्लस से किस में आ जाएगा, माइनस में, तो माइनस आ जाएगा 32z। ठीक है, बराबर ये -69 तो पहले से है, और इस प्लस 1 को उधर ले जाएं तो किस में जाएगा, माइनस में, यानी माइनस का 1। अब ये माइनस के 3z पहले से हैं और माइनस के 32z और आ गए अपने पास, तो 3 और 32 कितने हो गए, माइनस के 35z हो गए, बराबर ये -69 और माइनस का 1 यानी माइनस के 70 हो गए। मान किसका निकालना है, z का निकालना है। तो z का निकालना है तो -35 का भी पक्षांतरण करेंगे, और -35 इसके z के साथ किस रूप में, गुणे में, तो किस में जाएगा, भाग में। तो -70 बट्टे -35, माइनस से माइनस कैंसिल, 35 से कम 35 और 35 दूने 70, यानी z बराबर हमारे कितना प्राप्त हो जाता है, 2 प्राप्त हो जाता है। तो हमारा इसका उत्तर कितना आ जाएगा, z बराबर है 2। अब हम इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न देखेंगे, 10 नंबर। ये क्या दे रखा है, 0.25 को गुणा कोष्टक है, कोष्टक में 4f - 3 और बराबर 0.05 और कोष्टक में 10f-9। यहाँ पर हमारे को किसका मान ज्ञात करना है, f का ज्ञात करना है। पहले हम कोष्टक को हल करेंगे, तो कोष्टक को हल करेंगे तो पहले 0.25 को 4 से गुणा करना है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि हमारे को कुछ सेकंड के लिए बोलना है कि यहाँ पर दशमलव लगा है। तो आप ये मान के चलो ये 25 है, तो 25 को कितने से गुणा करना है, 4 से। जब 25 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। 100 आएगा तो अब कितने अंकों से पहले दशमलव था, 1 और 2, यानी दशमलव है 1 और 2 अंकों से पहले, यानी कि इसका आंसर कितना है, 1। अब 1 को f से गुणा करेंगे, तो 1 को f से गुणा किया तो कितना जाएगा, f ही आ जाएगा। समझ में आया होगा। 25 को हमने कितने से गुणा किया, 4 से, 100 आ गया। 100 का मतलब है कि 2 अंकों से पहले दशमलव लगा दो, तो ये 100 था, तो दशमलव आ गया यहाँ पर, यानी कि हमारे पास क्या आ गया है, 1 आ गया है। 1 को f से गुणा किया तो कितना आ गया, f। फिर माइनस, वही एक बार अपने को दशमलव को ध्यान में मत दो, 25 को 3 से गुणा कर दो। 25 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 75। 75 आ गया तो कितने अंकों से इधर दशमलव लगा हुआ है, तो 1 और 2, तो इसके इधर यहाँ पर क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। इस तरह से हम गुणा कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा 0.75 बराबर। अब यहाँ पर भी वही प्रक्रिया करेंगे, 10 को 5 से गुणा करेंगे, तो 10 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 50 आता है। कितने अंकों के इधर दशमलव है, 2 से, तो 1 और 2, तो यानी दशमलव आ जाएगा, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आ जाएगा 0.5 और f 0.5 f माइनस 9 को भी 5 से गुणा कर दो, तो 9 को 5 से गुणा किया तो क्या तो ना आता है 45। कितने अंक के इधर दशमलव है, 2, तो इधर भी 2। इस तरह से हम इनको हल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको सरल कर लिया, अब इसका क्या कर लेंगे, पक्षांतरण। पक्षांतरण करेंगे तो f वाले पद एक तरफ आ जाएंगे और ये संख्याएं एक तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर तो है f माइनस, इसको इधर लेकर आएंगे क्योंकि प्लस का तो किस में आएगा, माइनस में। 0.5 f बराबर, यहाँ पर पहले से माइनस में है 0.45 और ये माइनस में तो किस में चला जाएगा, प्लस में। प्लस में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.75। अब देखो ये तो 1 f है और 0.5 का मतलब होता है आधा, ये आधा f है, तो 1 में से आधा अपन घटाते हैं तो आधा ही बचेगा। यानी कि 1 में से कितना घटाया अपन ने, आधा, तो क्या बचेगा, आधा ही बचेगा। यानी अपने पास में क्या बच गया, 0.5 f बराबर माइनस के तो 0.45 और प्लस के 0.75। तो अपने पास आने वाला तो प्लस में है, तो 75 में से कितने घटा दिए अपन ने, 45 घटा दिए, तो कितना बचेगा अपने पास में, 0.3, यानी 0.3 अपने पास में बच जाएगा। अब क्या, किसका मान ज्ञात करना है हमारे को, f का मान ज्ञात करना है। तो f का अगर अपने को मान ज्ञात करना है तो ये जो 0.5 है इसको अपन उधर लेके जाएंगे, यहाँ पर गुणे में है तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो भाग में जाएगा तो इधर तो 0.3 और इधर आ जाएगा 0.5। अब क्या होगा कि दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसल, यानी 3/5। अब 3/5 है तो 3 में किसका भाग लगाना है, 5 का भाग लगाना है। 3 में 5 का भाग जाएगा ना, तो यहाँ पर लेंगे दशमलव, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 6 पंजे 30, यानी 0.6। तो हमारा उत्तर कितना आ जाना चाहिए, 0.6 हमारा उत्तर आना चाहिए। इस प्रकार हम ये प्रश्नावली 2 की पूरी करते हैं और आगे की प्रश्नावली पढ़ेंगे बाद में।
ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।